हेलो एवरीवन, दिस इज जीरो केमिस्ट्री। आई होप आपकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी। तो हम यहाँ पर पेपर सॉल्व कर रहे थे आपके उत्तराखंड वंदन में जो पेपर हुए थे आपके 2021 में। आज का हमारे यहाँ पर पेपर होने वाला है 24 जुलाई 2021 का शिफ्ट 1 का। तो इसका पहला क्वेश्चन आज देख लेते हैं हम। What is the angle between the true geographic north and the north shown by a compass needle known as? तो जो वास्तविक भौगोलिक उत्तर होता है और कंपास सुई द्वारा दिखाया जाने वाला जो उत्तर होता है उसके बीच में जो कोण बनता है उसे यहाँ पर क्या कहा जाता है, ये हमको यहाँ पर बताना है। तो उसको कहा जाता है यहाँ पर मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। मैग्नेटिक डिक्लिनेशन उसको कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम देखें, विच अमंग द फॉलोइंग इज वन ऑफ द एंड प्रोडक्ट ऑफ फर्मेंटेशन ऑफ ईस्ट। तो जो ईस्ट होता है उससे वो जो फर्मेंटेशन करता है उसमें अंतिम उत्पादों में एक निम्नलिखित कौन सा है। तो अंतिम उत्पादों में उसमें एक होता है आपके पास कौन, इथाइल अल्कोहल। तो जो यहाँ पर ईस्ट के द्वारा क्या किया जाता है, यहाँ पर फर्मेंटेशन किया जाता है। ठीक है, तो उसमें क्या बनता है, यहाँ पर एक चीज़ आपके पास बनती है वो है यहाँ पर इथाइल अल्कोहल। ठीक है ना, तो एक प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट ये भी होता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेज आर प्रेजेंट इन CCl4। तो जो CCl4 है यानी कि यहाँ पर कार्बन टेट्राक्लोराइड है, इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में अंतराणुक बल जो मौजूद रहते हैं वो किस प्रकार के होते हैं। तो ये एक ऐसा मॉलिक्यूल है, एक तो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है आपके पास और साथ ही साथ यहाँ पर नॉन पोलर मॉलिक्यूल भी रहता है। तो सिमेट्रिकल नॉन पोलर मॉलिक्यूल जो होते हैं उन पर यहाँ पर जो फोर्सेज लगते हैं वो फोर्सेज होते हैं यहाँ पर डिस्पर्जन फोर्सेज, परिक्षेपण बल। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। कर लेंगे इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंजर्वेशन रिजर्व्स इज लोकेटेड इन छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ में यहाँ पर कौन सा यहाँ पर संरक्षण निचय स्थित है। तो आपके पास यहाँ पर छत्तीसगढ़ में है कांगेर वैली नेशनल पार्क। कांगेर वैली नेशनल पार्क यहाँ पर मौजूद है आपका कहाँ, छत्तीसगढ़ में। कर लेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्री लिविंग नाइट्रीफाइंग बैक्टीरियम। तो फ्री लिविंग नाइट्रीफाइंग बैक्टीरियम कौन सा है इनमें से। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी देखने को मिलता है क्लोस्ट्रीडियम। क्लोस्ट्रीडियम जो है यहाँ पर आपके पास क्या है, ये फ्री लिविंग नाइट्रिकारी जीवाणु है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट ऑफ द ग्रुप 17। जो ग्रुप 17 है हमारे पास हेलोजन ग्रुप है, उसका यहाँ पर सबसे अभिक्रियाशील तत्व कौन सा है, सबसे रिएक्टिव यहाँ पर एलिमेंट कौन सा है। तो वो आपके पास होता है फ्लोरीन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ टेरेस्टेरियल डिजास्टर। यानी कि स्थलीय आपदा का उदाहरण इनमें से कौन सा नहीं है। स्थलीय आपदा का उदाहरण कौन सा नहीं है। तो लैंडस्लाइड स्थल में होता है, वोल्केनिक इरप्शन में भी स्थल में होता है, अर्थक्वेक भी स्थल में आता है। बट जो यहाँ पर ट्रॉपिकल साइक्लोन है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात, यहाँ पर एक स्थलीय आपदा नहीं होने वाली है, टेरेस्टेरियल डिजास्टर नहीं होने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द इसेंशियल डिफरेंस बिटवीन एन AC जनरेटर एंड अ DC जनरेटर इज दैट। एक AC जनरेटर होता है जो, और जो एक क्या होता है, DC जनरेटर होता है, इन दोनों के बीच में जो मूल अंतर है वह कौन सा इनमें से। तो इसमें जो मूल अंतर होता है वो आपके पास AC जनरेटर हैज़ स्लिप रिंग्स वाइल DC जनरेटर हैज़ कम्यूटेटर। यानी कि यहाँ पर AC जनरेटर के पास स्लिप रिंग्स होती हैं जो उसमें क्या करती है, जो उसमें करंट है उसके डायरेक्शन को चेंज करने में उसको मदद करती है यहाँ पर। जबकि जो यहाँ पर क्या है DC जनरेटर, उसमें कम्यूटेटर रहता है। तो DC जनरेटर कम्यूटेटर रहता है तो करंट को क्या करता है, यहाँ पर करंट को एक ही यूनिट डायरेक्शन बनाए रखने में मदद करता है। ऑप्शन नंबर इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, व्हाट इज ईच स्टेटमेंट इन द की कॉल्ड। तो यहाँ पर कुंजी में प्रत्येक प्रकथन को क्या कहते हैं, पता नहीं क्या है ये आपका रिलेटेड है किस चीज़ से, यहाँ पर टैक्सोनॉमी, प्लांट्स के शायद टैक्सोनॉमी से रिलेटेड है। देख लेना इसको क्या होता है। आंसर इसका यहाँ पर क्या है, आंसर ए इसका लीड यहाँ पर राइट आंसर है। देख लेना इसमें अगर डिटेल में पढ़ना इसके बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डैम्स इज बिल्ड अक्रॉस रिवर महानदी। महानदी पर कौन सा बांध बना है, आपको पता है। यहाँ पर हीराकुंड बांध जो है ये महानदी पर बना है। कहाँ पर स्थित है ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके पास आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन होने वाला है, फिर भी जो यहाँ पर देखना चाहे इसका ऑप्शन नंबर सी इसका ले राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, व्हाट इज पीमो दैट वॉज सीन इन न्यूज़ रिसेंटली। उस टाइम की न्यूज़ रही होगी। पीमो क्या था, पीमो एक इलेक्ट्रिक साइकिल थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, विच इज अ नॉन बायोडिग्रेडेबल लिटर इन द फॉलोइंग। कूड़ा है कौन सा, अजैव निम्नीकरण, जो बायोडिग्रेडेबल नहीं है, जो जल्दी से डिग्रेड नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर बात करें तो
ऑप्शन नंबर डी देख ही रहे होंगे आप लोग। यहाँ पर पॉलीथीन, पॉलीथीन जल्दी से क्या नहीं, ये क्या नहीं है, बायोडिग्रेडेबल नहीं है, आसानी से ये नहीं हो सकता डिग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एपिथेलियम कंटेन्स फ्लैटर्ड सेल्स विद इरेगुलर बाउंड्रीज। तो फ्लैटन वाले चपटे, यहाँ पर सपाट कोशिकाएं होती है, अनियमित सीमाएं होती है उनकी, तो कौन होते हैं ये? तो ये होता है आपके पास स्क्वेमस एपिथेलियम जो होते हैं, स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू जो होते हैं, यहाँ पर ये आपके पास इनके नियमित सीमाएं होती हैं और सपाट कोशिकाएं होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, वेयर डू द सिलियम एंड फ्लैजेलम एमर्जेस फ्रॉम। तो ये कहाँ से निकलते हैं? ये निकलते हैं आपके पास बेसल बॉडीज से। बेसल बॉडीज क्या होती हैं देख लेना, इसके बारे में डिटेल में पढ़ना होगा तो आप खुद से इसको देख लेना। ऑप्शन नंबर इसके लिए राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। What are the fragments of decomposing organic matter of plants called। तो पौधों के कार्बनिक पदार्थों के अपघटित अंशों को क्या कहते हैं? शायद ये हमारे पास पहले भी हमने कहीं देखने को मिला था। छोटे छोटे टुकड़े होंगे, ठीक है, और वो कब कैसे रहेंगे? यहाँ पर बायोडिग्रेडेबल, आसानी डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिक, तो डिकम्पोज होने वाले होंगे, ठीक है, तो उनको क्या कहा जाता है? पर डेट्रिटस कहा जाता है। हमने देखा तो उनको क्या कहा जाता है? डेट्रिटस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द पावर पी ऑफ अ लेंस ऑफ फोकल लेंथ एफ, जिसकी फोकल लेंथ क्या है? एफ है, और उस लेंस की पावर पी है, तो इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है? जो पावर होता है, पावर इक्वल टू 1/f, पावर इक्वल टू 1 उसका फोकल लेंथ, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्लिसरॉल इज एडेड टू सोप, इट फंक्शंस। तो जो हम क्या करते हैं यहाँ पर, सोप में ग्लिसरॉल मिलाया जाता है। सोप में क्या मिलाया जाता है? ग्लिसरॉल मिलाया जाता है। उसका कारण क्या, उसका काम क्या होता है ग्लिसरॉल का उसमें? तो उसका काम होता है तो प्रिवेंट रैपिड ड्राइंग, जो तेजी से सूखने की प्रक्रिया होती है उसको रोकने के लिए इसमें ग्लिसरॉल यहाँ पर डाला जाता है। ऑप्शन नंबर इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर आयरन रिएक्ट कर रहा है किसके साथ? H2O के साथ, और यहाँ पर Fe3O4 बना रहा है और यहाँ पर H2 गैस निकल रही है। तो यहाँ पर देखिए इसमें वो पूछ रहा है कि जो यहाँ पर वाटर है, वाटर की अवस्था क्या है, स्टेट क्या है इस H2O का? इस H2O का यहाँ पर स्टेट क्या होने वाला है, ये हमसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर इसका स्टेट होता है ये गैसियस स्टेट, ठीक है, ये स्टीम लेते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। यानी कि आयरन के साथ, आयरन की रिएक्शन किसके साथ? भाप के साथ कराने पे बनता है हमारे पास Fe3O4 और हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है, कर लेंगे इसको। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, हु वॉज द अर्लिएस्ट साइंटिस्ट टू कंक्लूड द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल एज अ यूनिक कैरेक्टर इन प्लांट सेल्स। तो पादप कोशिकाओं में एक अद्वितीय गुण के रूप में कोशिका भित्ति की उपस्थिति, कोशिका भित्ति रहेगा वहाँ पर किसमें? प्लांट सेल में। ये निष्कर्ष किसने दिया था, कौन सा वैज्ञानिक था जिसने पहली बार ये निष्कर्ष दिया था? तो आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो देखने को मिल रहा है, थियोडोर स्वान जो है हमारे पास, इन्होंने बोला था यहाँ पर कि पादप कोशिकाओं में एक अद्वितीय गुण के रूप में कोशिका भित्ति उपस्थित रहती है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पूसा गौरव इज अ वेराइटी ऑफ दैट इज रेजिस्टेंट टू एफिड्स। एफिड्स क्या है यहाँ पर? पूसा गौरव किस चीज़ की यहाँ पर एक किस्म है जो एफिड्स के लिए यहाँ पर प्रतिरोधी है। तो ये यहाँ पर किसकी यहाँ पर किस्म है? ये है ब्रेसिका की। ब्रेसिका की किस्म है। ब्रेसिका शायद कुछ एक पौधा टाइप का होता है, ठीक है, कोई सा पौधा होता है, देख लेना इसको कौन सा पौधा होता है। ऑप्शन नंबर 20 के लिए राइट आंसर यहाँ पर होने वाला है। विच क्वांटिटी विल बी कॉन्स्टेंट इफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी रिमेन्स कॉन्स्टेंट। तो देखो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को क्या कहते हैं हम? एक्सेलरेशन कहते हैं, त्वरण कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर किसकी? वेलोसिटी के परिवर्तन की दर हमारे पास क्या होती है? त्वरण होती है। वो जब कांस्टेंट रहती है तो यहाँ पर क्या कांस्टेंट हो जाएगा? तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो जाएगा। ये चीज़ किस चीज़ को बताती है? एक्सेलरेशन को बताती है। और ये जब कांस्टेंट हो जाएगा तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। तो त्वरण यहाँ पर कांस्टेंट हो जाएगा हमारे पास। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कर लेंगे इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट फियर्ड प्रॉपर्टी ऑफ मैलिग्नेंट ट्यूमर्स। तो क्या है? घातक ट्यूमरों का सबसे अधिक भयभीत करने वाला गुण कौन सा है इनमें से? तो कौन सा वो गुण है जो यहाँ पर हमको भयभीत कर देता है किस चीज़ के? जब घातक ट्यूमर जब खतरनाक वाले ट्यूमर होंगे जो, उनकी कौन सा गुण यहाँ पर भयभीत करने वाला होता है? तो वो होता है उसका अंतः संक्रमण, जो मेटास्टेटिस होता है कि अंदर से संक्रमण फैलने लग जाएगा जब, तो यहाँ पर उसके कारण क्या हो जाएगा? वो जल्दी मर जाता हो आदमी, ठीक है, बहुत गंदा सीन हो जाता होगा उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। नल सरोवर बर्ड सेंचुरी दैट हैज इंडेंजर्ड वाइल्ड एज एंड द ब्लैक बक इज, क्या है? लोकेटेड इन, कहाँ पर लोकेटेड है नल सरोवर बर्ड सेंचुरी? नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य, जिसमें कौन विलुप्त प्राय जंगली गधे और काले हिरण
हैं ये कहाँ स्थित है, तो ये आपका स्थित है गुजरात में। कहाँ पर स्थित है, गुजरात में है। ये कुछ चीज़ें आप याद कर लेना, डायरेक्टली आपके पेपर में पूछी जा सकती हैं। एल्कली मेटल्स आर पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट बिकॉज, बहुत शक्तिशाली अपचायक होते हैं। अपचायक में रिड्यूस कर देते हैं, मतलब उसको इलेक्ट्रॉन दे देते हैं आसानी से। क्यों दे देते हैं इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उनकी क्या होती है, लो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है। लो आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट सेल में उसका इलेक्ट्रॉन होगा वो आसानी से निकल जाएगा, कम एनर्जी में ही निकल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर यहाँ पर होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच इज एन एंजाइम इन्वॉल्व इन द फर्स्ट मेजर स्टेप ऑफ कार्बन फिक्सेशन। कार्बन फिक्सेशन में क्या है शामिल, प्रथम चरण प्रमुख चरण में शामिल एक एंजाइम कौन सा है, वो होता है रूबिस को, पता नहीं क्या है ये, देखना होगा जिसको। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वेयर इज वेस्टर्न ट्रैगोपैन अ ग्लोबली थ्रेटन बर्ड फाउंड इन इंडिया। विश्व स्तर पर संकटग्रस्त पक्षी पश्चिमी ट्रैगोपैन, जेवर बोलेंगे, जेवर बोलते हैं इसको, भारत में कहाँ पाया जाता है। तो ये एक देखो, ये राष्ट्रीय उद्यान दिख रहा है, ये कितनी बार आ गया, इसमें पता नहीं कितने संकटग्रस्त जीव पाए जा रहे हैं, तो इसको पक्का याद कर लेना। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है, हमको पता है। और यहाँ पर क्या है इसमें बहुत सारे क्या है संकटग्रस्त जो जीव हैं वो पाए जा रहे हैं, तो इसको याद कर लेना। इसमें जितने भी जीव है सारे के सारे याद कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है मेरे को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जांपल कौन सा है यहाँ पर, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्व बल जो होता है यहाँ पर कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जांपल होता है। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता था, जो पाथ पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है, जो पाथ पर डिपेंड नहीं करता, हमको पता है, देखा था हमने शायद, इसकी डेफिनेशन देखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, द मेटल्स दैट प्रोड्यूस अ साउंड ऑन स्ट्राइकिंग अ हार्ड सरफेस आर सेड टू बी। तो उनको क्या कहा जाता है, सोनोरस कहा जाता है, ध्वनिक कहा जाता है। तो वह धातुएं जो किसी कठोर सतह से टकराने पर ध्वनि उत्पन्न करती हैं कहलाती हैं, कैसी धातुएं कहलाती है, सोनोरस, ध्वनिक धातुएं कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टराइज्ड बाय वार्म ड्राई समर्स एंड कूल मॉइस्ट विंटर्स। गर्म शुष्क ग्रीष्मकाल और ठंडी नम सर्दियां निम्नलिखित में से किसकी विशेषताएं हैं। तो ये विशेषताएं होती हैं मेडिटेरेनियन क्लाइमेट की, भूमध्य सागरीय जो जलवायु है वहाँ पर ये सब चीज़ें हमको देखने को मिलती है। कर लेंगे इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द एसआई यूनिट यूज्ड टू मेजर द थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर। ऊष्मागतिक तापमान को मापने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एसआई यूनिट कौन सी है, केल्विन होती है, सबको पता है ये वाला। कर लेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, What is the shape of a wave front for a ray of light diverging from a point source। तो एक बिंदु स्रोत से विचलन करने वाली प्रकाश की किरण के लिए तरंगाग्र का आकार कैसा होगा। तो इसका आकार होता है आपके लिए स्फेरिकल। कैसा आकार होता है, स्फेरिकल होता है। कर लेंगे इसको। ऑप्शन नंबर सी इसके लिए राइट आंसर यहाँ पर होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द प्रोसेस इन विच ब्राइन डिकम्पोजेज टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड। तो ब्राइन क्या होता है, ब्राइन सॉल्यूशन होता है किस चीज़ का, NaCl का एक सॉल्यूशन होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर वह प्रक्रिया जिसमें लवण जल से विद्युत प्रवाहित करने पर यह सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए अपघटित हो जाता है, कहलाती है, ये कहलाता है आपके पास क्लोर एल्केली प्रोसेस। क्या कहलाती है, क्लोर क्षार प्रक्रिया यहाँ पर कहलाती है। ऑप्शन नंबर इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, Which color is least scattered by a fog or smoke and can be seen in the same color at a distance। कोहरे या धुएं से सबसे कम विसरण क्या है, विसरण स्कैटर प्रकीर्णन होना चाहिए था इसका, चलो जो भी हो, किस रंग का होता है और जिसे उसी रंग में दूर से देखा जा सकता है। देखो यहाँ पर स्कैटरिंग सबसे कम उस रंग की होती है जिसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है। जिस कलर की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगी उसकी स्कैटरिंग सबसे कम होने वाली है। और सबसे ज़्यादा यहाँ पर वेवलेंथ कौन से कलर की होती है, तो वो होती है रेड कलर की। सबसे ज़्यादा यहाँ पर वेवलेंथ किसकी होती है, रेड कलर की होती है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसका जो यहाँ पर स्कैटरिंग होगी सबसे कम होने वाली है। कर लेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से क्या कह रहा है, मोल इज द एसआई यूनिट यूज्ड टू मेजर। किसको मेजर करने के लिए मोल का प्रयोग किया जाता है, हम इसको जानते हैं। आपने यहाँ पर फंडामेंटल यूनिट्स देखे होंगे, फंडामेंटल क्वांटिटीज देखी होंगी जिनके यूनिट्स रहते हैं, तो वो सारे के सारे याद कर लेना आप। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है हमारे पास मोल। कर लेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्रॉसिंग ऑफ F1 विद इट्स क्या है ये, रिसेसिव पेरेंट इज नोन एज। अपने अप्रभावी जनक के साथ F1 का संकरण क्रॉसिंग किस रूप में जाना जाता है, तो ये आपके लिए जाना जाता है टेस्ट क्रॉस के रूप में, परीक्षण संकरण के रूप में जाना, टेस्ट क्रॉस के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए कर लेना, पढ़ लेना इसको अगर डिटेल में पढ़ना होगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं,
व्हाट इज नीडेड टू कीप द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी अ नॉन जीरो वैल्यू, किसी पिंड के त्वरण का मान नॉन जीरो रखने के लिए क्या आवश्यक है, तो उसका नॉन जीरो रखने के लिए वहां पर क्या होना चाहिए, नेट एक्सटर्नल फोर्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए यहाँ पर, नेट एक्सटर्नल फोर्स होना चाहिए, तभी जाकर उसका क्या नहीं होगा, यहाँ पर त्वरण का मान जीरो नहीं होगा। जब जब उस पर क्या लगेगा, यहाँ पर नेट एक्सटर्नल फोर्स कार्य करेगा, तभी जाकर उसका यहाँ पर त्वरण जीरो नहीं होगा। ठीक है, इसका ऑप्शन में भी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर बायोडाइवर्सिटी 2011 से 2020 अंडर कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जैव विविधता सम्मेलन के तहत जैव विविधता के लिए रणनीतिक योजना 2011 से 2020 निम्नलिखित में से कौन सी थी, तो ये थी आपके पास आईजी लक्ष्य, आईजी टारगेट। देख लेना इसके बारे में क्या है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, द प्रोसेस ऑफ लिक्विड टू सॉलिड कन्वर्जन इज कॉल्ड, तरल से ठोस में रूपांतरण, लिक्विड से कहाँ जा रहे हैं हम, सॉलिड में जा रहे हैं, तो लिक्विड से सॉलिड को बोलते हैं, सॉलिडिफिकेशन बोलते हैं, सॉलिडिफिकेशन यानी घनीकरण। ऑप्शन नंबर सी इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द इमेज डिस्टेंस फॉर्म्ड इफ एन ऑब्जेक्ट इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पर फोकल लेंथ क्या है उसकी 10, एफ इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। साइन कन्वेंशन कैसा लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस यानी कि कॉन्वेक्स लेंस है शायद। ठीक है, देख लेना इसको, कॉन्वेक्स लेंस होगा। और यहाँ पर इसके लिए यू की वैल्यू दे रही है उसने, यू की वैल्यू 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर यानी कि -25 सेंटीमीटर। साइन कन्वेंशन देख लेना। वी की वैल्यू हमको निकालनी है, लेंस फॉर्मूला हमको पता है 1/v - 1/u इक्वल टू होता है 1/f। ठीक है, यहाँ से देख लेते हैं 1/v इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/v कैसे हो जाएगा, रुको, 1/v माइनस 1/-25 बराबर आ जाएगा मेरे पास 1/10, इतना आ गया। अब 1/v इक्वल टू हो जाएगा ये 1/10, और इधर जाके क्या रहेगा, ये दोनों प्लस हो गए तो प्लस, फिर जाकर यहाँ माइनस हो जाएगा 1/25। एलसीएम ले लो तो इनका 25 और 10 का एलसीएम कितना आ जाएगा मेरे पास, 25 दूनी 50, 50 आ जाएगा। ठीक है, 10 पंजे 50, 25 दूनी 50, कितना आ गया, 5 में 2 गया 3, 3/50। 1/v क्या है हमारे पास, 3/50 है, तो v हो जाएगा मेरे पास 50/3, कितना हो जाएगा, 50/3 हो जाएगा। कर लेंगे इसको, 3 एकम 3, 3 छक्का 18, फिर बचा 2, 3 छक्का 18, 3 छक्का 18, 16.66, 16.66 दिख रहा कहीं हमें पे, यहाँ पर दिख रहा है ऑप्शन में भी में 16.66 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। कर लेंगे इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड, पता नहीं क्या है, देखना आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर शायद इसका कौन सा हो जाएगा, पर इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन अगर कोई देखना चाहे, कौन सा क्वेश्चन है ये है, कहाँ चला गया, हाँ, ऑप्शन नंबर इसके लिए सी राइट आंसर है, जिसको करना होगा देख लेना इसको। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसके लिए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग हॉर्मोन्स कॉजेज रिचमंड लैंग इफेक्ट, रिचमंड लैंग इफेक्ट कौन सा यहाँ पर हार्मोन दिखाता है, तो ये दिखाता है आपके पास साइटोकाइनिन। देख लेना इस वाले क्वेश्चन को भी, पता नहीं किस चीज़ का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज केपेबल ऑफ फिक्सिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू अमोनियम आयंस, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को अमोनियम आयनों में स्थिर करने में निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्मजीव सक्षम है, तो ये आपके पास राइजोबियम जो है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कर लेंगे इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द केमिकल कंपोजिशन ऑफ क्वार्ट्ज, क्वार्ट्ज का केमिकल कंपोजिशन क्या होता है, रासायनिक संरचना क्या होती है, तो Si2 जो होता है उसको बोलते हैं यहाँ पर क्वार्ट्ज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पिक द नेचुरल प्रॉपर्टी इंस्क्राइब्ड एज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में अंकित प्राकृतिक संपत्ति कौन सी है, तो ये आपके ऑप्शन नंबर डी सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान जो है यहाँ पर यूनेस्को विश्व धरोहर के रूप में यहाँ पर इसको चुना गया है। ऑप्शन नंबर डी इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। What is the current flowing through a circuit with a resistance of 24 ohm connected to a 6 volt बैटरी, 6 वोल्ट की बैटरी है। ठीक है, V की वैल्यू यहाँ पर 6 वोल्ट देते जुड़े हैं, किसके साथ जुड़ा है यहाँ पर, 24 ओम प्रतिरोध के साथ जुड़ा है, 24 ओम प्रतिरोध के साथ जुड़ा है। और परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा कितनी होगी, I की वैल्यू हमको निकालनी है। कर लेंगे, सिंपल सी बात हमको आती है, V इक्वल टू IR होता है, V इक्वल टू IR, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इक्वल टू V/R हो जाएगा। अब हो जा सही से। ठीक है, तो V की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 6 है, R की वैल्यू 24 है, 6 चौको 24,
और 1/4 हमारे पास कितना होता है 0.25, 25 चौको 100। ठीक है, तो यहाँ पर 0.25 एम्पियर हमारे पास आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसके लिए राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हैबर बॉस प्रक्रिया का उपयोग उत्पादन के लिए किया जाता है, तो किस चीज़ के उत्पादन के लिए यहाँ पर किया जाता है? हैबर प्रोसेस हमने सुना होगा, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हम यहाँ पर कर लेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द कार्टेजिना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी टू द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अबाउट? जैव विविधता पर सम्मेलन के लिए जैव सुरक्षा पर कार्टेजिना यहाँ पर प्रोटोकॉल किसके बारे में है? तो हमने ये शायद देखा था, पिछले पेपर में भी ये क्वेश्चन आया था हमारे पास। लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनके लिए यहाँ पर इसको ये प्रोटोकॉल इस चीज़ के बारे में था। किस चीज़ के बारे में? लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के यहाँ पर बारे में था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन वाज द वियना कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द ओजोन लेयर एडॉप्टेड? ओजोन परत के संरक्षण के लिए वियना सम्मेलन कब अपनाया गया था? तो ये अपनाया गया था आपके 1985 में। कर लेना इसको। और आज के लिए यहाँ पर लास्ट सवाल देख लेते हैं। लास्ट क्या है? व्हाट इज बॉम्बिक्स मोरी विच इज़ एन ऑर्गेनिज्म ऑफ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस? तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस का यहाँ पर क्या है? ये ऑर्गेनिज्म है। कौन है ये? किसका यहाँ पर है? ये मोरी है क्या है? ठीक है, बॉम्बिक्स मोरी कौन सा जीव है? तो ये है आपके पास सिल्कवर्म यानी कि रेशम का कीड़ा है। ठीक है ना, कर लेंगे इसको। ऑप्शन नंबर ए इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। तो ये हमारे पास ये पार्ट 1 यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसका पार्ट 2 कल वाले लेक्चर में यहाँ पर देख लेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।